प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे, उदास ना रहे। परमेश्वर कहते हैं तुम उदास मत रहो, तुम निराश मत हो। परमेश्वर कहते हैं क्योंकि परमेश्वर का आनंद ही तुम्हारा दृढ़गढ़ है। नेहमिया 8वां अध्याय उसके 10वें पद में से प्रकार से लिखा है, उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। और यहाँ पर जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार से जब नेहमिया, एजरा और परमेश्वर के जितने वहाँ याजक, शास्त्री लोग थे, लेवी लोग थे, सब जो वचन को प्रचार किया जा रहा था, वहाँ व्यवस्था को जब सिखाया जा रहा था, वहाँ एजरा शास्त्री के द्वारा और लोग समझाने वाले जो लोग थे उनको व्यवस्था की उन बातों को सिखा रहे थे। जब वचन को सुन रहे थे और सुनते सुनते सब लोग रोने लगे, सब लोग विलाप करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि उन्होंने जाना कि ये जो हमारी विपरीत हालातें बनी हैं, ये जो दुर्दशाएं बनी हुई हैं, ये किस कारण है, किस कारण हमको इतना कष्ट झेलना पड़ा, क्या कारण था जो हम इन दुखों से होकर के गुजरे। और जब वो वचनों को समझ गए तब वो रोने लगे। तब यहाँ बोला आज तो आनंद का दिन है कि तुम वचन को समझ गए हो, तुम वचन को जान गए हो मेरे प्रियो। और आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज हमारे आनंद करने का दिन है मेरे प्रियो। आज हमारे लिए जय जयकार करने का दिन है क्योंकि हमने भी परमेश्वर के उसके पुत्र को, यीशु मसीह को हमने जाना है, जो हमारा उद्धार है, जो हमारा छुटकारा करता है, जो हमारे पापों की छुड़ौती के लिए वो हमारे संसार में आया। तो हमें उदास नहीं रहना है परंतु हमको आनंदित रहना है। और ये आनंद हमारे गढ़ के समान है और उस गढ़ में शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। और परमेश्वर चाहता है कि हम गढ़ में रहें, हम आनंदित रहें, क्योंकि निराशा जो होता है हम शत्रु को मौका देते हैं हमारे जीवन में काम करने का। लेकिन जब हम प्रभु में आनंदित रहते हैं मेरे प्रियो, तो ये एक गढ़ के समान है। इसलिए तो फिलिप्पी 4 उसके 4 में कहता है, मैं तुमसे फिर कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। फिर कहता हूं तुम प्रभु में आनंदित रहो। क्यों क्यों इतना जोर दिया जा रहा है? इसलिए मेरे प्रियो क्योंकि ये आनंद हमारा दृढ़गढ़ है। और इसलिए जब हम नीति वचन और उसके 17 अध्याय और उसके 22 को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद अच्छी औषधि है परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। और बहुत सारे बीमारियों की वजह यही है। आज मेरे प्रियो स्वस्थ मन नहीं है, निराश मन, दुखी मन है। और ये दुखी मन क्या करता है? बहुत सारे बीमारियों को आमंत्रित करता है, बहुत सारी चिंताओं को, अत्यधिक सोच को, गलत सोच को हमारे जीवन में आमंत्रित करता है। जितना परिस्थिति बड़ा नहीं रहता है वो सोच उसको कहीं बड़ा से बड़ा करके दिखा सकता है। एक नकारात्मक सोच मेरे प्रियो आपके पूरे दिन को खराब कर सकता है, आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकता है। क्या आप जानते हैं? एक गलत सोच अगर उसको आप जगह देंगे अपने जीवन में मेरे प्रियो, वो आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है। और इसलिए परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, उसने हमारे लिए, हमारी छुड़ौती के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया। वो हमारा उद्धार, और मसीह यीशु में हम जीवन से बढ़कर हैं। हम हारा हुआ जीवन को जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं मेरे प्रियो, हम हार में जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं मेरे प्रियो। कई बार ऐसा लगेगा ये हार का जैसा हमारा जीवन है, परंतु मेरे प्रियो आज अपने मन को प्रभु की ओर करें। एक स्वस्थ मन की आशीष परमेश्वर हमको देने का वादा किया है। और इसी बात को हम देखते हैं जब हम तीमुथियुस में पढ़ते हैं, उसके पहले अध्याय और उसके 7 में इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं दिया है परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। और ये संयम साउंड माइंड के बारे में कहा गया, यानी स्वस्थ मन। हमें स्वस्थ मन की परमेश्वर ने आशीष के दिया है। और ये एक ऐसा मन है जो अच्छी बातों के बारे में मन लगाता है, गलत बातों की ओर नहीं। और परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया कि हम किसी भी बात, किसी भी परिस्थिति को देखकर हम भयभीत हो जाएं। हम अपनी सोच में भी कई प्रकार से भयभीत हो सकते हैं। आज कई अनिश्चितताएं हैं,
भविष्य को लेकर है। परिस्थिति, हालात, जब हम संसार को देखते हैं तो हमें लगता है क्या है भविष्य, सब कुछ अंधकार में दिखाई दे सकता है। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपसे कहती हूँ, आज उदास ना रहें, क्योंकि प्रभु का आनंद आपका दृढ़ गढ़ है। आप आनंदित रहिए। मन का आनंद अच्छी औषधि है। और इसलिए फिलिप्पी 4 में इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, फिलिप्पी 4 उसके 4 में लिखा है, मैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। यहाँ लिखा है, किसी भी बात की तुम चिंता मत करो। किसी भी बात को लेकर तुम भयभीत ना हो। किसी भी बात को लेकर तुम अत्यधिक मत सोचो। कई बार हम क्या करते हैं, अत्यधिक सोचते हैं, ज्यादा हम सोचते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं। आज बहुत सारे लोग सोचते बहुत है, काम बहुत कम करते हैं। परंतु हम व्यर्थ ना सोचें। कई बार हम भयभीत होते हैं कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर चाहता है वो आप है जो आप उस कार्य को करें। कई बार हम दाएं बाएं देखते हैं, हम सोचते हैं कोई मेरी सहायता के लिए आएगा और हम इस काम को करेंगे। नहीं मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर चाहता है कि वो आप हो जो आप आगे बढ़ो। परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है मेरे प्रियो। इसलिए कई बार परमेश्वर हमारे जीवन से कई सहारों को हटा देता है ताकि हम मजबूत बने, ताकि परमेश्वर हमें सिखाना भी चाहता है कि देखो, मैं तुम्हारे द्वारा काम करना चाहता हूँ, किसी और के द्वारा नहीं। और इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं मेरे प्रियो, आप उदास ना हो अगर आपके साथ कोई नहीं है। वो आप है जिसको परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरने वाला प्रभु है। वो आप है जो कार्य आपके लिए कठिन है उसको आप कर पाएंगे मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा कहना चाहता है, तुम्हारा मन अगर टूटा है, टूटा मन सूख जाता है, परंतु मन का आनंद अच्छी औषधि। और परमेश्वर 2 तिमुथियुस 1 अध्याय उसके 7 में यही कहता है, मैंने तुम्हें अच्छे मन की, स्वस्थ मन की आशीष को दिया है। मैंने तुम्हें भयभीत हृदय नहीं दिया, तुमको भय खाने वाला जीवन नहीं दिया कि तुम लोगों के मुख को देखकर, लोगों के चेहरों को देख करके, लोगों के पद प्रतिष्ठा को देखकर तुम भयभीत हो जाओ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब किसी की धन संपत्ति बढ़ जाए, कोई अधिक पावरफुल हो आपके सामने, उसको देखकर आप भयभीत ना हो मेरे प्रिय। वो भी मनुष्य है, वो भी हमारे समान दुख सुख मनुष्य है। लेकिन कई बार हम मनुष्य का भय खाते हैं, लोग क्या कहेंगे। परंतु परमेश्वर कहता है, तुम उन बातों के कारण उदास मत हो अगर तुम्हारे लिए कोई नहीं है। तुम उन बातों के कारण उदास मत हो अगर लोगों ने तुमको छोड़ दिया है। तुम उन बातों के कारण उदास मत हो अगर तुम्हारा हृदय टूटा है मेरे प्रियो। प्रभु के सामने आप आइए, प्रभु में आप आनंदित रहिए और उसका आनंद आपके लिए गढ़ के समान होगा। वो आपके चारों एक गढ़ के समान होगा। और यही वचन हमसे कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात, जितनी भी बातें हैं आपके जीवन में, उसको ले करके आप आइए, निवेदन, प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे विचार को सुरक्षित रखेगा, तुम्हारे हृदय को सुरक्षित रखेगा, तुम्हारे मन की सुरक्षा की जाएगी। प्रभु की वो जो शांति है वो आपके हृदय की क्या करेगी, रक्षा करेगी। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहें, उदास ना रहें। हो सकते हैं विपरीत परिस्थिति, आप सोचेंगे इन परिस्थितियों में कैसे उदास रहूं, लेकिन अगर आप प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं तो आप आनंदित होंगे, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण करने वाला परमेश्वर, उसकी अनुमति के बिना एक गौरैया भी भूमि पर नहीं गिरती है मेरे प्रियो। उसकी अनुमति के बगैर मेरे प्रियो एक जब पक्षी भूमि पर नहीं गिर सकते, आपका जीवन कितना बहुमूल्य है। लिखा है, क्या 2 पैसे में गौरैया नहीं मिलती है, फिर भी परमेश्वर हर एक की सुधि रखता है, तो क्या वो आपकी सुधि नहीं रखेगा? क्या वो आपकी देखभाल नहीं कर सकता है? जब आपको लग रहा है मेरा भविष्य अनिश्चित है, मेरे कल का तो पता नहीं है, तो मैं कैसे आनंदित हूँ। लेकिन प्रभु कहता है, आज के दिन तुम आनंदित हो, आज उदास मत रहो। आज वो दिन है, प्रभु कहता है तुम आज के दिन उदास मत रहो। और यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता, आज का दिन प्रभु के लिए पवित्र है, क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन को सुना और समझा है।
मेरे प्रियो, उन्होंने पवित्र शास्त्र को सुना और समझा है, और इसलिए कहता आज वो दिन पवित्र दिन है। और अगर आप पवित्र शास्त्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, आप लज्जित नहीं होंगे। और यही बात रोमी 10वां अध्याय में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा गया जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा, वो शर्मिंदगी को नहीं देखेगा। और जितने उसके नाम को लेते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा के क्यों ना हो, कुल के क्यों ना हो, जाति के क्यों ना हो, वो सबका प्रभु है और उस सबके लिए उदार है, दयावंत है। और जितने उसका नाम को लेंगे वो छुटकारे को पाएंगे, वो उद्धार को पाएंगे। और यही आज परमेश्वर कहता है, जब उन्होंने धर्म शास्त्र को समझा, जो उनको समझाया गया उन व्यवस्था की बातों को, और तब तो रोने लगे। तब उनसे कहा, आज तुमने जब समझा है वचन को तो तुम आनंदित हो, क्योंकि प्रभु का आनंद, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। और प्रभु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं तुम आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, किसी बात की तुम चिंता मत करो। क्यों चिंतित करो? क्या चिंता करके आप अपने जीवन के अवधि को बढ़ा सकते हैं? क्या चिंता करके आप अपनी समस्याओं के ऊपर जय पा सकते हैं? अगर नहीं पा सकते हैं तो आनंदित हो जाइए, क्योंकि आपने अपने बोझ को प्रभु को दिया। अगर आपको लगता है मैं इस बोझ को उठाते उठाते थक गई, मैं इस बोझ को देना तक नहीं जानती, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मैं बोझ तो उठा रही हूँ, प्रभु ये बहुत भारी बोझ है, मुझसे नहीं हो सकता, प्रभु आप कृपा कर इन बोझों को आप उठा लीजिए। कई बार हम बोझ देना नहीं जानते, हम उठाना जानते हैं, परंतु प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु आप इस बोझ को उठा लीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए। मेरे प्रियो, कई बार हम साधारणता प्रभु के पास जा करके हम कह सकते हैं, प्रभु मेरी मदद कीजिए, और वो करेंगे। वो विश्वास योग्य प्रभु हैं, वो जीवित प्रभु हैं मेरे प्रियो, और वो ना बदलने वाले प्रभु हैं। वो आज और कल युगान युग एक समान रहने वाले प्रभु हैं। और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि उसने हमसे प्रेम किया है। मेरे प्रियो, इस संसार में कोई किसी की फिक्र करे ना करे, किसी की चिंता करे ना करे, परंतु वो कहता है मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, मुझको तुम्हारा ध्यान है मेरे प्रियो। और आज हमारा प्रभु अपने वचन के द्वारा कहना चाहता, तुम उदास मत हो, तुम मत रो। आज बहुत सारे लोग रो रहे हैं मेरे प्रियो, प्रभु के सामने अपने टूटे जीवन को लेकर, टूटी परिस्थितियों को लेकर, अपने जीवन में धोखे को लेकर, अकेलेपन को लेकर रो रहे हैं। परंतु मैं आज आपसे कहना चाहती, प्रभु कहते हैं तुम उदास मत रहो। कौन पिता अपने बच्चों को उदास देख सकता है? और वो इसलिए कह रहे तुम उदास मत रहो, क्योंकि उसके आपकी उदासी संसार परवाह न करेगा, लेकिन आपका पिता कहता तुम उदास मत रहो, मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुम देखोगे मैं तुम्हारे लिए कैसे अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर। और इसलिए मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के आगे अपने जीवन को समर्पित करते हैं, वो अपनी शांति से आपको भरेगा। और वो शांति मेरे प्रियो आपके मन, आपके विचारों को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि शत्रु विचारों के द्वारा कार्य करता है। और इसलिए मन का औषधि, मन का आनंद ही अच्छी औषधि, अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि मन में ही बहुत सारी बीमारियां हैं। और जब आप आनंदित रहते हैं, एक अच्छा औषधि को आप लेते हैं। प्रभु है आपके लिए, बस इतना विश्वास कीजिए, वो है आपके लिए, वो है आपके लिए और आपको नहीं छोड़ेगा। जिसने आपके हाथ को थामा है, वो विश्वास योग्य प्रभु आपके जीवन के अंतिम क्षण तक और इस पृथ्वी के बाद भी आपको नहीं छोड़ेगा। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब आपके पास आते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने कहा अपने वचन के द्वारा उदास मत रहो, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है, तुम उदास मत रहो, क्योंकि तुम्हारा मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। प्रभु जब आपके लोग आनंदित होते हैं, प्रभु जी आपके लोग जब प्रभु जय जयकार करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, शत्रु लज्जित होता है प्रभु। और आपके बच्चे रोकर प्रभु शत्रु को खुश ना करने वाले बन सके, परंतु आपके बच्चे जय जयकार करके शत्रु को लज्जित करने वाले बन जाए यीशु के नाम से। खुदान परमेश्वर हर बोझ प्रभु जी, हर प्रकार की अंधकार की सारी ताकत, रुलाने वाली सारी आत्मा इनके जीवन से निकल बाहर होने पाए। जो बात बात पर रोते हैं खुदान परमेश्वर, छोटी छोटी बातों में दुखी होते हैं, वो दुखी करने वाली सारी आत्मा इनके जीवनों को छोड़े निकले और जाए यीशु के नाम से। खुदान परमेश्वर
और आपके जय में ये चले प्रभु, आपके वचन को सामर्थ में परमेश्वर ये बढ़ने पाए, क्योंकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपने कहा मैंने संसार को जीत लिया, ढाढ़स बांध ले। और आप मसीह यीशु में अपने लोगों को जय का जीवन को देने के लिए बुलाएं प्रभु, हारने के लिए नहीं प्रभु, आपके बच्चों को रोने के लिए नहीं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर किसी और के सामने घुटने टेकने के लिए नहीं प्रभु, परंतु खुदावन परमेश्वर जो आपके सन्मुख अपने घुटने को टेकता है, जो आपके सन्मुख अपने अपने हाथों को उठाता है परमेश्वर, आप किसी के सामने उनको घुटने टेकने और किसी के सामने हाथों को जोड़ने के लिए प्रभु जी आप नहीं रखते प्रभु, परंतु खुदान परमेश्वर आप अपने बच्चों को उन जगहों में परमेश्वर प्रभु जी जहां परमेश्वर आपके बच्चों के लिए कठिन परिस्थिति उस जगह से निकाल बाहर करने के लिए सामर्थ्य हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं अबा, हम आपकी स्तुति बढ़ाई और प्रशंसा करते खुदान परमेश्वर। निश्चय खुदान परमेश्वर आप अपना हियाव को अपने लोगों को दे रहे पिता, हाँ पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी उस हियाव के साथ प्रभु मसीह यीशु में प्रभु जी उस सिंहासन के पास वो आ सके खुदान परमेश्वर, हाँ पिता उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आए जहां से उनके लिए सहायता होती है प्रभु, और परमेश्वर सब कुछ वो बहुत आय से पाने पाए, सारी भलाइयों को प्राप्त करने पाए, और अंधकार की सारी शक्तियां प्रभु जी आपके बच्चों के विरुद्ध में कार्य करे प्रभु जी नष्ट होने पाए। खुदा नबा परमेश्वर, हम एक एक प्रिय भाई बहनों को, एक एक बच्चों को, एक एक जवान बेटे बेटियों को, हम बुजुर्ग माता पिता को आपके हाथों में देते खुदा, आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी सुरक्षा खुदान परमेश्वर आपके बच्चों को पर निरंतर बनी रहे। जितने रोग दुख बीमारी में है प्रभु यीशु के नाम से चंगे होने पाए, हर एक के मन और हृदय को मसीह यीशु आप में सुरक्षित रखे पिता, और हर बात में आनंदित पाए जाए पिता। हम आपका धन्यवाद देते पिता, ये शत्रु को परमेश्वर प्रभु जी लज्जित करने वाले बन सके। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने एक बड़ी विजय को इस वचन के द्वारा अपने लोगों के जीवन में दे दिया, आपका धन्यवाद। और निश्चय करके इस वचन का प्रतिफल वो अपने जीवन में देखने पाएंगे, निश्चय करके इस वचन के अनुसार जब वो कार्य करेंगे प्रभु, अपने जीवन में एक बड़ी भलाइयों को देखने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं, हम आपकी स्तुति बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं, और धन्यवाद के साथ मेरे पिता प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें, आमीन।